नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान संवाद पर। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आज हम बात करने वाले हैं यादव जाति के बारे में, जो महाराजा जयवंत से उत्पन्न हुई थी। शायद आप में से कई लोग जानते होंगे कि यादव जाति को अहिर भी कहा जाता है। ये जाति हमारे देश की सबसे पुरानी जातियों में से एक मानी जाती है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ यादव जाति के विभिन्न गोत्रों के बारे में। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। और अगर आप इनमें से किसी भी गोत्रों से है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अत्रि गोत्र की। इस गोत्र का नाम ऋषि अत्रि के नाम पर रखा गया है। और फिर इसके बाद आता है बाबरिया गोत्र, जो राजा जन्मेजय के वंशज माने जाते हैं। इसी तरह राजस्थान के दक्षिण में यदुवंशी राजा विराट के वंशज भी अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। यादव जाति में और भी कई प्रमुख गोत्र हैं। आपको बता दूं, कम से कम 1700 गोत्र माने जाते हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं वो है वालिया, कोटिया, बेनीवाल, डागर और दूसरे भी। और हर गोत्र की अपनी एक अलग कहानी और इतिहास है जो इसे खास बनाती है। महाराजा यदु को यदुकुल का प्रथम सदस्य माना जाता है। महाराजा यदु के वंशज यदुवंशी या यादव या अहिर कहलाए। गोत्र शब्द का अर्थ है पुत्र के पुत्र से शुरू होने वाले वंशज, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी। अब यादव कुलों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यादव एक बहुत बड़ा समुदाय है। इसलिए यादव गोत्र की संख्या को लेकर तरह तरह की बातें कही जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि यादवों के 1700 से अधिक गोत्र हैं, लेकिन मूल जो गोत्र हैं वो 64 ही है, जो मैं आपको सारे बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले है अत्रि गोत्र। ये गोत्र यदुवंशियों का गोत्र है। यदुवंशियों का मूल गोत्र भी माना जाता है और इसकी उत्पत्ति वैदिक ऋषि अत्रि से हुई है। वैदिक ऋषि अत्रि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के मानसिक पुत्रों में से एक और हिंदू परंपरा में सप्त ऋषियों में से एक है। वैदिक ऋषि अत्रि का उल्लेख ऋग्वेद में भी सबसे ज्यादा बार किया गया है। इसके बाद है अफ्रिया गोत्र। इस गोत्र की उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ से हुई है, यानी कि अफरिया गोत्र के यादव भगवान श्री कृष्ण के ही वंशज हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने हरियाणा के अहिरवाल राज्य पर शासन किया था। अहिरवाल के राजा और 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम सिंह भी अफरिया गोत्र के थे। अफरिया गोत्र के यादवों का मुख्य निवास स्थान अहिरवाल, दक्षिण हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और उसके साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ गांव भी है। इसके बाद आता है बाबरिया गोत्र। जी हाँ, इस गोत्र के लोग राजा जन्मेजय के वंशज हैं। ये एक स्वतंत्र कबीला होता है। इनका निवास स्थान ब्रज यानी कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश और गुजरात में है। इसके बाद बात करते हैं बनाफर गोत्र की। बुंदेलखंड के बनाफर वंशजों को बनाफर गोत्र कहा जाता है। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध योद्धा आल्हा और उदल बनाफर गोत्र के थे और बनाफर गोत्र के यदुवंशियों की आबादी मुख्यतः मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के मुरैना, भिंड और सतना जिलों के मेहर तहसील में है। इसके बाद आता है बैरगड़िया गोत्र। इन्हें राजा विराट का वंशज माना जाता है। वो राजस्थान से आए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बस गए और प्रसिद्ध किले बजरंग किले का निर्माण भी इन्होंने किया था। इसके बाद बारी आती है टागर गोत्र की। इनके बारे में माना जाता है कि माता यशोदा और रोहिणी इसी गोत्र से थी। इस गोत्र का मुख्य निवास स्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात और अहिरवाल है। अगर आप भी इन्हीं सब गोत्रों में से हैं तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा और ये जानकारी कैसे लगी ये भी बताइएगा। बात करते हैं ढंढोर गोत्र की। ढंढोर यादवों का एक स्वतंत्र गोत्र माना जाता है। इस गोत्र के बारे में कहा जाता है कि ये राजस्थान के ढंढोर क्षेत्र से आकर उत्तर प्रदेश के कानपुर और पूर्वांचल क्षेत्र में बस गए। ढंढोर यदुवंशी अहिरों का एक प्रसिद्ध वंश है, जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध ढूंढाड़ क्षेत्र से उत्पन्न हुआ था। राजस्थान में जयपुर के आसपास के करौली, धौलपुर, नीमराना और डीग बयाना जैसे विशाल क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है और यहाँ ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। आज भी यहाँ ढंढोर अहिरों के गांव मौजूद हैं। इसके बाद बात करते हैं बाबर गोत्र की। इस गोत्र के यादव मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में पाए जाते हैं। इस गोत्र के यादव राजा कंस के वंशज भी कहे जाते हैं। अब आता है बिचवालिया गोत्र। जी हाँ, मुख्य रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले और रेवाड़ी जिले के आसपास बिचवालिया गोत्र के यादव वंशी पाए जाते हैं। इसके बाद है फाटक गोत्र। ये गोत्र मथुरा के यदुवंशी राजा दिगपाल यदुवंशी के वंशज हैं। इस गोत्र के यादवों का मुख्य आधार ब्रज की मथुरा और शिकोहाबाद जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है।
इसके बाद बारी आती है गढ़वाल गोत्र की। मान्यताओं के अनुसार अगर बात की जाए तो इस गोत्र के यादव बलराम जी के पुत्र गदाधारी के वंशज हैं। इस गोत्र के यादवों का जन्मस्थली ब्रज है। अब बात करते हैं घोषी ठाकुर गोत्र की। और इस गोत्र के यादव चेदी के यदुवंशी राजा दमघोष के वंशज माने जाते हैं। और वर्तमान में घोषी परिवार में यदुवंशियों के 200 अलग अलग कुल गोत्र हैं, जो मुख्य रूप से ब्रज, मध्य प्रदेश और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं गौरिया गोत्र की। इस गोत्र के यादव यदुवंशी राजा गौर के वंशज माने जाते हैं। वो यादवों की गावल वंशी शाखा से आते हैं, जो बाद में गाय पालने के कारण ग्वाल वंशी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। इसके बाद बात करते हैं जादम गोत्र की। जी हाँ, इस गोत्र उत्पत्ति में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र राजकुमार सांब हुए थे और उन्हीं से इनका वंशज आगे बढ़ा। इनका मुख्य ठिकाना ब्रज, हरियाणा, अलवर, अफगानिस्तान और सिंध माना जाता है। बात करते हैं कमरिया गोत्र की। ये गोत्र युवराज कमरहंस के वंशज हैं, जो वर्तमान में ब्रज और मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। इस वंश में 150 विभिन्न गोत्र माने जाते हैं। इसके बाद बारी आती है मकवाणा गोत्र की। ये गोत्र मूलतः सम्मा कुल के यदुवंशियों का गोत्र है और वो मूल रूप से सिंध प्रांत के मकवाना के निवासी थे। बाद में वो चले गए और गुजरात में बस गए। मकवाना से होने के कारण इनके गोत्र का नाम मकवाना गोत्र पड़ा था। इसके बाद बात करते हैं खिमानिया गोत्र की। जी हाँ, खिमानिया गोत्र महाभारत के प्रसिद्ध वीर यदुवंशी योद्धा सात्यक के वंशज हैं। माडम गोत्र, नंदनिया इस गोत्र की शाखाएं मानी जाती हैं और इस गोत्र के अहिर गुजरात में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कृष्णावत गोत्र की। जी हाँ, जिसे वृष्णि वंश भी नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रसिद्ध और स्वतंत्र परिवार गोत्र है। बाबा वासुदेव और उनके चचेरे भाई बाबा नंद दोनों इसी वृष्णि गोत्र में ही हुए थे। इसके बाद बात करते हैं वितिहोत्र यानी कि है गोत्र की। जी हाँ, ये महिष्मती राजा सम्राट सहस्त्रार्जुन के वंशजों का एक प्रसिद्ध वंश है, जो कि घोषी ठाकुर यदुवंशी परिवार से हैं और ये मुख्यतः मध्य प्रदेश में रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं रोधेले गोत्र की। ये गोत्र राधा रानी के वंशज माने जाते हैं, जो घोषी ठाकुर अहिर परिवार का प्रसिद्ध गोत्र है। इनका मुख्य आधार ब्रज और दिल्ली के निकट माना जाता है। अब बात करते हैं रोहिणी गोत्र की। जी हाँ, रोहिणी गोत्र के यदुवंशी दाऊ बलराम जी के वंशज हैं। रोहिणी गोत्र के यदुवंशियों का मुख्य ठिकाना ब्रज और मध्य प्रदेश माना जाता है। अब बात करते हैं कौशलिया गोत्र की। ये गोत्र राजा कौशल देव सिंह के वंशज हैं और इन यदुवंशियों का मुख्य स्थान अहिरवाल है। अब बात करते हैं सम्मा गोत्र की। सिंध से जो भारत आए सम्मा अहिर परिवार के यदुवंशियों को सम्मा गोत्र के यादव कहा जाता था। इसके बाद मथुरौट और मधुवंशी गोत्र की बारी आती है। इस गोत्र के यादव यदुवंशी राजा मधु के वंशज हैं। यादवों के राजा यदु के बाद उनके परम हितैषी राजा मधु थे और राजा मधु के वंशज ही आगे चलकर मधुवंशी कहलाए, जो मथुरा से जाकर उत्तरी बिहार में बस गए। इसके बाद बात करते हैं सौंधेले गोत्र की। इस गोत्र के यदुवंशी ब्रज में ही पाए जाते हैं और ऐसे तमाम तरह के गोत्र हैं। मैंने आपको बताया था कि 1700 हैं, जिसमें से मुख्य ये गोत्र माने जाते हैं। बात करें सुल्तानिया गोत्र की, जो ब्रज के घोषी ठाकुर यदुवंशी परिवार का ही एक प्रसिद्ध गोत्र माना जाता है। इसके बाद आता है सक्रिय गोत्र। सिसोदिया गोत्र भी इन्हीं का एक गोत्र माना जाता है, जो यदुवंशी मुख्य रूप से अहिरवाल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये तमाम तरह के गोत्र हैं जो काफी ज्यादा फेमस हैं। इसी के साथ साथ संख्या बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे यदुवंशियों से जुड़ी और भी नई जानकारियां। कैसे लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर कोई गोत्र इसमें से छूटा हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.